शुरू करें। तो रे ऑप्टिक्स के अंदर पहली चीज तो बच्चे प्लेन मिरर होता है। प्लेन मिरर का या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का आपके पास सिर्फ इंट्रोडक्शन होती है, उससे ज्यादा टीचर आपको कुछ नहीं पूछेगा। हमारे पास जो यहाँ पर टॉपिक है पढ़ने लायक, जो टॉपिक है बच्चे हमारे पास पढ़ने लायक है, वो है आपके पास स्फेरिकल मिरर्स, जो स्कूल में आएगा। तो हमारे पास आज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं स्फेरिकल मिरर्स। हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स कैसे होते हैं उनके टाइप्स क्या क्या होती है, और स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो अटेम्प्ट हम किस तरीके से बच्चा आपके पास कर पाएंगे बच्चे आपके पास। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर अगर ऐसा है बच्चे, तो हमारे पास स्फेरिकल मिरर के केस के अंदर आपके पास क्या डिफिकल्टी है, क्या यहाँ पर बच्चे उसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे, ये भी हम देखेंगे कि बच्चा कहाँ डिफिकल्टी फेस करता है। तो स्फेरिकल मिरर बच्चा हमारे पास बनता कैसे, तो ये एक बहुत बड़े स्फेयर का एक छोटा सा पार्ट है। मतलब कि जैसे ये मेरे पास एक स्फेयर आपके पास मैंने बना दिया, तो इस स्फेयर का आपके पास ये एक सेंटर है, ये सेंटर है सी, और हमारे पास इसका रेडियस क्या आ गया। अब यहाँ पर मेरे पास दो चीजें हो सकती है, सोचो कैसे। देखो सोचो कैसे, तो दो चीजें मेरे पास क्या हो सकती है कि अगर मैं इसमें से ये वाला पार्ट बाहर की तरफ खोलूं, ये वाला, ये समझो, और यहाँ पर मैं पीछे की तरफ इसको क्या कर दूं, पॉलिश लगानी स्टार्ट कर दूं। ऐसे करके मैं यहाँ की तरफ अगर इस पे पॉलिश लगानी स्टार्ट कर दूंगा, व्हाट विल हैपन, हमारे पास होगा ये कि ये वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो जाएगी, है ना, 10th क्लास में किया था, है ना, यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टिंग हो जाएगी, है ना। तो हमारे पास ये बन गया आपका सेंटर वही सी, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इस सेंटर सी में से एक इमेजिनरी लाइन क्रॉस करती है। इमेजिनरी मतलब कि आपके पास इमेजिनरी, और ये ज्यादातर हॉरिजॉन्टली होती है। हाँ, अगर आपका मिरर ऐसे है तो फिर ये वर्टिकल हो जाएगी। तो अभी तो मिरर बच्चा हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, तो ये सी में से बच्चा हमारे पास क्रॉस करते हुए एक लाइन बना देते हैं, और जहां पर ये मिरर को टच करे वो बच्चा हमारे पास बन जाता है पोल। और पी और सी के बीच में बच्चा हमारे पास क्या बन जाता है, आपके पास बन जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। 10th क्लास में किया होगा कि यह हमारे पास बन जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, यह आपके पास बन गई प्रिंसिपल एक्सिस। सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स और इमेज यहीं पे रखे जाएंगे। हमारे पास पी आपका रेफरेंस पॉइंट, यहां से हम सारे डिस्टेंसेस को मेजर करेंगे, है ना, पी आपके पास है। और हमारे पास ये बन गई रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये बच्चा हमारे पास क्या बन गई, आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गई। ये बच्चा आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गई। अगर आप इस लाइन को देखते हो, देन दिस बिकम एपर्चर, ये आपके पास एपर्चर ऑफ द मिरर बन जाता है बच्चे। तो ये एपर्चर ऑफ मिरर बच्चा हमारे पास बन जाता है। ठीक, तो हमारे पास P और C के बीच में एक डिस्टेंस होता है, एक पॉइंट होता है जिसको आप बोलते हैं F, फोकल लेंथ। ये भी आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि फोकल लेंथ नाम की चीज होती है। ये मिरर हमारे पास क्या बन जाता है, दिस काइंड ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द कनकेव टाइप ऑफ मिरर। तो यह हमारे पास कनकेव टाइप ऑफ आपके पास क्या बन जाता है, अंशिता मिरर बन जाता है। तो अंशिता ये हमारे पास सलोनी युविका, ये हमारे पास कनकेव क्या बन गया बच्चे, आपके पास मिरर बन जाएगा बच्चे आपके पास। ठीक है, ये बात हमको यहाँ पर समझ में आ जाती है। अब पॉइंट ये है बच्चा हमारे पास कि यहाँ पे डिस्टेंसेस आपके पास कैसे मेजर होंगे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्टेंसेस। तो हमारे पास क्या होता है, पोल से सारे डिस्टेंस मेजर होते हैं, रेफरेंस पॉइंट है। तो ये वाला जो डिस्टेंस होता है ये हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक, ये वाला डिस्टेंस देखते रहना, ये हमारे पास पॉजिटिव होगा। ठीक, ऊपर वाले सारे डिस्टेंसेस मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं, और नीचे वाले सारे डिस्टेंसेस मेरे पास नेगेटिव हो जाएंगे। तो ऐसा हमारे पास मिरर के अंदर चीजें बननी स्टार्ट हो जाती है। आपके पास मिरर के अंदर ऐसी चीजें हमारे पास बननी। चलिए नेक्स्ट वन, तो हमारे पास मिरर में ये चीज बन जाएगी, ये कनकेव मिरर। हमारे पास एक और मिरर बनता है बच्चे, विच इज कॉल्ड द कन्वेक्स काइंड ऑफ मिरर। ये भी आपने 10th क्लास में किया होगा। ये मिरर बन गया,
ये हमारे पास बन गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारे पास इसका बन गया पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारे पास फोकस। पॉलिश हम यहाँ पर पीछे से लगाएंगे, पॉलिश हम यहाँ पर पीछे से लगाएंगे और ये हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज आउट कर जाती है। तो ये बच्चा हमारे पास रिफ्लेक्टिंग आपके पास सरफेस है जो बल्ज आउट कर जाती है, जो बाहर की तरफ को उभरी हुई होती है। कनकेव धसी हुई होती है और कनकेव कन्वेक्स जो होती है वो थोड़ी सी उभरी हुई होती है, बाहर की तरफ को बल्ज आउट करके रखी होती है। सो ये बच्चा हमारे पास क्या आ गया, वी हैव द कन्वेक्स टाइप ऑफ द मिरर। तो ये बच्चा हमारे पास कन्वेक्स टाइप ऑफ मिरर। एक चीज जो हमें समझ में आती है, जो हमें 10th क्लास से समझ में आती है, वो है फोकल लेंथ। क्या हमारे पास फोकल लेंथ आपके पास क्या है, पहले तो हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे और ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे बनती है। देखिए हमारे पास फोकल लेंथ वो पॉइंट है बच्चा आपके पास जहां पर इन्फिनिटी से आती हुई लाइट, दे इन्फिनिटी लाइट कन्वर्ज एट द फोकस, कन्वर्ज एट द फोकस। ये बच्चा हमारे पास फोकस पे कन्वर्ज होने की कोशिश करते। फिर समझो बच्चे, हमारे पास जो फोकल लेंथ है इन्फिनिटी पे अगर कोई लाइट का सोर्स है तो वो कन्वर्ज होती है आपके पास किस पे, फोकस पे। और या फिर बच्चे हमारे पास अपीयर्स टू कन्वर्ज एट फोकस और अपीयर टू कन्वर्ज एट द फोकस, टू कन्वर्ज एट द फोकस, या फिर बच्चा हमारे पास के फोकस पे कन्वर्ज होने की कोशिश करेगी फोकल लेंथ। ये पहली चीज। तो हमारे पास यहाँ पर कनकेव, अब ध्यान से समझो, ये मेरे पास कनकेव है, फोकस करना बेटा, और ये बच्चा हमारे पास कन्वेक्स है, ठीक। और हमारे पास अगर कनकेव की फोकस को देखा जाए तो बच्चा हमारे पास इसकी फोकस पोल से इस डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव होगी। और अगर आप कन्वेक्स की देखें तो ये बच्चा हमारे पास फोकस इस डायरेक्शन में, पोल से इस डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव होगी। तो ये दो चीजें याद रखना, कनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव, कन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव। फिर समझो, कनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव और कन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव। ये हमारे पास एक तरीका है जिससे हम चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर इज नेगेटिव, द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स मिरर इज positive, convex mirror is positive, concave mirror is negative, convex mirror is positive, concave mirror is negative। दिमाग में सेट हो जानी चाहिए बात। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जब हम इन दो मिरर्स की बात करते हैं तो इन दोनों मिरर्स से रिलेटेड हमारे पास कुछ एक चीजें जो हमारे दिमाग में बैठ जानी चाहिए। जैसे हमारे पास सबसे पहले तो मैं आपको इमेज ट्रेसिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। आपके पास इमेज ट्रेसिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, और बेसिक सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट हैं बच्चे। पहला कॉन्सेप्ट, अगर मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास कनकेव काइंड ऑफ आपके पास मिरर है और मेरे पास यहाँ पर फोकस है, अगर आपके पास इन्फिनिटी से लाइट आएगी, अगर आपके पास इन्फिनिटी से लाइट आएगी तो फोकस को क्रॉस करके जाएगी। मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर मेरे पास इन्फिनिटी से लाइट आएगी तो फोकस को क्रॉस करके जाएगी। और अगर मेरे पास यहाँ पर कौन सा मिरर आ गया, मेरे पास यहाँ पर आ गया कनवेक्स टाइप ऑफ मिरर, ये था कनकेव का केस। अब हम करेंगे कन्वेक्स का केस। कन्वेक्स के अंदर क्या होगा, ये हमारे पास फोकस है, ये लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई, तो ये कहां से गुजरने की कोशिश करेगी, फ्रॉम दी फोकस, लेकिन पीछे तो लाइट जा नहीं सकती, तो ये वर्चुअली समझो, ये वर्चुअली बच्चे हमें फोकस में से पास होती हुई नजर आएगी। ये बात का ध्यान रखना। कन्वेक्स कभी भी रियल इमेज नहीं बनाते, कनकेव रियल और वर्चुअल दोनों इमेजेस बनाते। मेरी बात को ध्यान से समझो, कन्वेक्स कभी भी रियल इमेज नहीं बनाता है और कनकेव आपके पास एक बार वर्चुअल इमेज बनाता है, आपके पास एक बार वर्चुअल इमेज बनाता है। मेरी बात समझ लो। फिर समझो बच्चे,
यहाँ पर क्रॉस से समझो, ये क्रॉस का मतलब बच्चा हमारे पास क्या है, ये क्रॉस का मतलब है कि बच्चे नहीं बनाता है, ये रियल इमेज नहीं बनाता है, ये हमेशा वर्चुअल बनाता है क्योंकि इसमें वी है। और कनकेव में भी एक बार वी आ रहा है, एक बार वी आ रहा है, तो इसका मतलब बच्चे ये वर्चुअल इमेज बनाता है। ई का मतलब एक्सेप्शनल, याद करने का तरीका बच्चे। ये आपके पास सबसे पहला केस है। दूसरा केस, अगर हमारे पास कोई लाइट, फिर समझो, अगर हमारे पास कोई लाइट, फिर समझो, अगर हमारे पास कोई लाइट फोकस में से क्रॉस कर रही है, फोकस में से क्रॉस कर रही है, तो ये मिरर को टकरा कर कहां की तरफ हो जाएगी बच्चे, आपके पास इन्फिनिटी की तरफ। ये दूसरी चीज हमेशा याद रखनी, ये दूसरी चीज बच्चे हमेशा याद रखना। लेकिन अगर कन्वेक्स का केस आ जाए तो अब रियलिटी तो हो नहीं सकती, तो वर्चुअली समझो, वर्चुअली, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है बच्चे, इसको स्कूल में टीचर नहीं पूछेगा। ये मत समझना कि स्कूल के अंदर टीचर ये चीज पूछेगा, बिल्कुल भी नहीं। ये लाइट फोकस की तरफ जाना चाहती है, पर ये टकराकर कहां की तरफ को चली जाएगी, टुवर्ड्स द इंफिनिटी। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, स्कूल का टीचर इसमें से कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन ये मेरे लिए जाना बहुत जरूरी है। मेरे पास अगर मैं नहीं जानूंगा, मुझे समझ में नहीं आएगा कि आगे मैं क्या करवाने वाला हूं। तो इस वजह से बच्चे हमारे पास इसको जानना जरूरी है बच्चे। तो हमारे पास यहाँ पर तीसरा केस जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है, समझो, हमारे पास अगर कोई भी मिरर होता है तो उसका एक नॉर्मल होता है ना, नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा, है ना। तो जब मेरे पास मिरर स्फेरिकल हो जाते हैं तो इसका नॉर्मल कहां पर चला जाता है, तो हम देखते हैं इसका नॉर्मल कहां पर चला जाता है। तो अगर ये मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारे पास इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये देखिए, और ये बच्चा हमारे पास इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मेरी बात हमेशा दिमाग में रखना कि हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर में से नॉर्मल टू द मिरर पास हो, ये बात ध्यान रखना, नॉर्मल टू द मिरर हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होता है। इसी वजह से अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ को आप डायरेक्ट कर देते हो तो वो बच्चे टकरा कर वापस आ जाते, क्योंकि नॉर्मल के अलोंग लाइट भेजोगे तो लाइट वापस आ जाएगी सीधी उसी रास्ते से। एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो, तो ये वापस आ गई, ये वापस आ गई, ये वापस आ गई। क्लियर होगी बात। अब बच्चे हमारे पास ये इसके कितनी पॉसिबिलिटीज है, तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। सर प्रिंसिपल एक्सिस भी तो नॉर्मल है, हाँ यार, आपके प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, वो भी तो एक नॉर्मल है, क्योंकि वो भी सी में से क्रॉस हो रही है। सी में से पास होने वाली कोई भी लाइन या लाइट रे एक तो नॉर्मल के अलोंग होती है, और लाइन जो होती है वो नॉर्मल होती है, ये दिमाग में रखना। और लाइट यहाँ पर कैसे भी चले, या समझना बच्चे, लाइट आपके पास यहाँ पर कैसे भी चले नॉर्मल के अलोंग, वो अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस। ये आ गया दूसरा मिरर, हमारे पास क्या आ गया दूसरा मिरर, ये आ गया बच्चा हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल। अब लाइट क्या, लाइट बच्चा हमारे पास हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ को डाली, तो ये लाइट क्या करेगी, ये अपने पाथ को रिट्रेस कर जाएगी, ये नॉर्मल, ये देखिए। और ये लाइट यहाँ से आपके पास आई, लाइट बच्चे ऐसे आई और ऐसे के ऐसे वापस मुड़ जाएगी डायरेक्शन को चेंज किए हुए, क्योंकि ये कहाँ की तरफ को डायरेक्टेड थी बच्चे, ये हमारे पास डायरेक्टेड थी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर, मेरी तीन बातें, तीन गोल्डन प्रिंसिपल। एक, लाइट इंफिनिटी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग फ्रॉम फोकस, पासिंग फ्रॉम फोकस गो टू द इंफिनिटी, और पासिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिट्रेस इट्स पाथ। और जो नॉर्मल है बच्चे वो भी हमारे पास कहाँ से पास होता है, वो बच्चे आपके पास सी में से पास हो। किसी बच्चे का कोई भी डाउट हो वो मुझसे पूछ सकता है। सलोनी, हिदेश्वरी, युविका, नितिका, मेघा, परनीत, अंशिता, स्तुति, बेटा कोई भी डाउट हो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, शाबाश। बोलो बेटा, किसी बच्चे का कोई डाउट हो, है बच्चे, किसी बच्चे का डाउट कोई? चलो, बच्चे चुप रहना पसंद करते हैं। ऑफलाइन क्लास में बच्चों को बोला है चुप करो, यहाँ पे बोलना पड़ता है अरे बोलो। दोनों का डिफरेंस है, और ये अभी तक बरकरार है। बच्चे बोलते क्या बोले यार इस बंदे को। तो हमारे पास यहाँ पर
नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, देखिए नेक्स्ट बच्चा हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और ये स्कूल में 2 नंबर की आ सकती है, और ये क्या है बच्चा हमारे पास, द रिलेशन बिटवीन, द रिलेशन आपके पास यहाँ पर बिटवीन द आपके पास रेडियस, द रेडियस एंड फोकल लेंथ, एंड आपके पास यहाँ पर क्या गया, फोकल लेंथ। हमारे पास जो मिरर की फोकल लेंथ है आपके पास, और जो आपके पास यहाँ पर इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो इसके बीच में हमारे पास यहाँ पर क्या रिलेशनशिप आपके पास हो सकता है, जरा चेक करते हैं। देखिए तो एक डेरिवेशन 2 नंबर की है बच्चे, और इजी भी है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो हम बच्चे इसको कनकेव के लिए करेंगे, कनकेव पे इजी होती है थोड़ी सी। तो बच्चा बोलता है कि सर जल्दी करवा रहे हो, इजी करवा रहे हो। हाँ यार देखो, एग्जाम में फंसना नहीं है बच्चे, एग्जाम के अंदर बच्चे कभी भी नहीं फंसना बच्चे। एग्जाम के अंदर जो डेरिवेशन आती है उसके ऊपर हाथ डालना है, ये नहीं बच्चे कि हम उन चीजों को करें जो चीजों के अंदर हमको कॉन्फिडेंस कम है। चलो देखते हैं। तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से कनकेव मिरर आ गया, ठीक। और आपके पास क्या आ गई, ये बच्चा हमारे पास आ गई प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। और सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ कहीं पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक। और ये सर हमारे पास इसका क्या आ गया, फोकस। तो चलो ये बच्चे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बच्चे आपके पास फोकस, हमारे पास लेंथ, तो ये वाली लेंथ हमारे पास आपके लिए एफ के बराबर है। और ये वाली लेंथ, तो ये वाली लेंथ हमारे पास किसके बराबर है बच्चे, ये बच्चे आपके पास आर, दोनों नेगेटिव है, तो ये बच्चे हमारे पास आर एंड दिस इज एफ। क्या रिलेशन हो सकता है, इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं, हम इन्फिनिटी से लाइट को लेके आते हैं। चलिए, तो हमारे पास इन्फिनिटी से लाइट आएगी, कहाँ से पास हो जाएगी, तो बच्चा बोलेगा सर फोकस में से पास हो जाएगी, राइट, बिल्कुल सही चीज है। ये लाइट आपके पास आई यहाँ से और यहाँ की तरफ को चली गई, और जो हमारे पास सी है, आपके सी में से क्या पास होगा, तो हमारे सी में से पास होगा नॉर्मल, हमारे सी में से क्या पास हो जाएगा, नॉर्मल पास हो जाएगा। चलिए मैं थोड़ा सी को चेंज कर देता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पर सी, यहाँ पर मान लेते हैं सी को, ये थोड़ा सा इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये सी है, तो हमारे पास इसमें से क्या पास होगा, नॉर्मल। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये एंगल ऑफ क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्शन। तो ये भी एंगल थीटा जेड से बन रहा है, और ये एंगल अब मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 थीटा। दे सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। और ये बच्चे हमारे पास क्या आ गया, एम, और ये क्या आ गया, पी आ गया। बात समझ में आ गई, बड़ी सिंपल सी बात है यार, ठीक है। ऊपर एंगल थीटा बन रहा है तो नीचे जेड की वजह से बन जाएगा, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और थीटा प्लस थीटा क्या बन जाएगा बच्चे, 2 थीटा बन जाएगा, है ना, बड़ी सिंपल सी बात है। अब अपना दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा, जितना भी है, ज्यादा नहीं है पर जितना भी हमारा दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं भैया, F4 आपके पास आर के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। एक बड़ी सिंपल सी चीज जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ी थी, और वो बच्चा हमारे पास की जो आर्क अपॉन रेडियस होता है बच्चे आपके पास, वो हमारे पास किसके बराबर होता है, एंगल के बराबर, ठीक। तो हमारे पास यहाँ पर हम फिगर लेते हैं, तो सबसे पहले इस फिगर के अंदर मैं लेता हूँ MFP। जरा फिगर देखो जरा बच्चे, MPF, जरा देखो MP और F, ये देखो बच्चे MP और F दिखाई दे रहा बच्चे। इसके अंदर आर्क है मेरे पास MP, और बच्चा आपके पास नीचे क्या आ जाएगा, आपके पास FP, समझ लो, MP अपॉन FP। तो ये बच्चा हमारे पास किसके बराबर है, 2 थीटा के बराबर। ये इक्वेशन 1, MP बन जाएगी आर्क और FP बन जाएगा रेडियस। दूसरी फिगर देखते हैं बच्चे, यहाँ पर मेरे पास एक और फिगर है MP और C। तो अब MP दोबारा से मेरे पास आर्क है, और रेडियस अब क्या बन जाएगा बच्चे, PC, और इसके लिए एंगल कितना बच्चे, थीटा। ये इक्वेशन 2। अब दिमाग लगाते हैं यूवी का अगर ये थीटा है, ये 2 थीटा है ना, समझ, ये MP है, ये FP PC, मतलब कि मुझे कुछ रिलेशन समझ में आ रहा है। क्यों ना इस थीटा की वैल्यू यूवी का हम इसमें डाल दें, ठीक है हृदेश्वरी, ठीक है मेघा, आदित्य, सलोनी, परनीत,
नितिका जरा इसमें डालकर देख, स्तुति इसमें डालकर देख, अंशिता, अंशिता बच्चे फटाफट इसको कर देते हैं, और ये कुछ भी नहीं है तो 2, और थीटा की जगह मेरे पास कितना आ जाएगा बच्चे, MP अपॉन PC। मैंने किया क्या, थीटा की जगह सेकंड इक्वेशन डाल दी, तो MP से MP उड़ गया। अब FB किसके बराबर है, माइनस ऑफ है। अब इसमें बच्चा गलती कर जाता है, यहाँ पे टीचर नंबर काटता है, तूने साइन क्यों नहीं लगाया। एंड 2 और PC कितने के बराबर है, तो माइनस ऑफ R, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और इस वजह से आपके पास F की वैल्यू किसके बराबर आ गई, R/2। F की वैल्यू R/2, F की वैल्यू R/2, तो ये मेरे पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई बच्चा। तो ये बच्चा हमारे पास क्या आ गई, इसकी इक्वेशन। कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है बच्चे, आपके पास बड़े आराम से बच्चे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इसके। और क्वेश्चन आएंगे क्यों, पहले एक बात बताओ, टीचर ये क्वेश्चन पूछेगा इतना रेडियस है तो फोकस कितना, फोकस इतना तो रेडियस कितना, क्यों पूछेगा भाई। तो हमारे को ये दिमाग में रखना है, क्योंकि किसी बड़े न्यूमेरिकल में कहते हैं कि छोटी सी जगह पे ये यूज हो सकता है। हाँ, और इसका डेरिवेशन भैया याद कर लेना, क्योंकि 2 मार्क्स के अंदर टीचर डालेगा। मैं फिर रिमाइंड करवा दूं, 18 मार्क्स की ऑप्टिक्स आएगी, 18 मार्क्स की, 18 16 मार्क्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा, और ये आ गया आपके पास 18 16 18 34 34 नंबर, 70 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से 34 नंबर तो इन दोनों के हैं। समझ रहे हो आप बच्चे, आधा मतलब कि आधा ही हो गया। एक नंबर को तो मारो इधर इधर उधर से, 4 नंबर का तो बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो आधी आधी वेटेज तो बच्चे ये 2 चैप्टर लेके जा रहे हैं भाई। और बच्चा इसी के ऊपर थोड़ा सा चलो कोई नहीं, बात में करना बेटा, 2 चीजों पे आपका बहुत कंट्रोल होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। बस 34 नंबर, जहां पर आपने 34 में से 30 भी ले लिए, और फाइट बाकी 30 की है बच्चे, वो भी आ ही जाएंगे। और 60 नंबर बच्चे अगर 70 में से आ गए, 30 आगे, वहां से 90 नंबर बच्चे आपके पड़े हुए सीधे के सीधे बोर्ड के अंदर। स्ट्रेटजी लगाओ, इमोशनल नहीं होना, स्ट्रेटजी लगाओ कि 34 में से सर मैं ऐसा करूंगा या करूंगी कि मैंने 34 नंबर नहीं छोड़ने से, 34 में से बच्चे 30 बोल रहा हूँ, 30 बहुत हो। फिर बाकी भी है, बाकी इजी चैप्टर भी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, कुछ भी नहीं है। मैग्नेटिज्म में क्या, कुछ भी नहीं है। EMI के अंदर क्या है, कुछ 2 से 4 चीजें। मेरी बात को समझो बच्चे, नंबर लेने हैं, 90% से ऊपर नंबर आएंगे अगर स्ट्रेटजी से चलोगे कि मैंने को रे ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक, भाई ये मेरे को टिप्स पे होनी चाहिए, और किसी की बातों पे नहीं आना, अपने ऊपर यकीन करना। ठीक, कि टीचर ने बोल दिया कि ये भैया ये 10 दिन, मगर 10 दिन आप मान के चलो बच्चे कि 10 दिन आपको इन दोनों के लिए रखने पड़ेंगे रिवीजन पे। 10 दिन, 10 के 15 लगा लो बेटा, 15 दिन आपको लगाने पड़ेंगे इसके ऊपर। 5 दिन 5 दिन 5 दिन, 5 दिन के अंदर फिर प्रैक्टिस करने, क्वेश्चंस करने, आगे चलते। तो आगे बच्चे हमारे पास यहाँ पर, अब मेरे कहे का असर होता है कि नहीं होता, वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। भाई मेरा काम है आपको बताना कि भैया 34 नंबर है, 70 नंबर का पेपर है, 35 हाफ होता है, 50%, नियर अबाउट 50% पेपर ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से सेट हो रहा है बच्चे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर से। हम भी ज्यादा इस पे तभी इंफसाइज करते भाई, कोई पॉइंट छूट ना जाए, कोई पॉइंट रुक ना जाए बच्चे। अब चलते हैं आगे, इमेज फॉर्मेशन। तो अब बच्चा हमारे पास आ जाती कि इमेज कैसे बनेगी। इमेज फॉर्मेशन, द इमेज फॉर्मेशन बाय द मिरर्स, बाय द मिरर्स, द इमेज फॉर्मेशन बाय द मिरर्स एंड द मिरर फॉर्मूला। और साथ ही साथ बच्चे हमारे पास मिरर फॉर्मूला कैसे काम करते हैं। देखिए हमारे पास कुछ चीजें मुझे पता होनी चाहिए, कुछ चीजें मुझे यहाँ पर पता होनी चाहिए, और वो बच्चे धीरे धीरे पता लग भी जाएंगे, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। और क्या पता होना चाहिए कि कनकेव मेरे पास हर तरह की इमेज बनाता है, रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी, सेम साइज की, छोटी साइज की, हर तरह की इमेज बनाता है। कौन, कनकेव। और कन्वेक्स हमेशा एक तरह की ही क्या बनाता है, इमेज बनाता है। और वो कैसी, डिमिनिश, वर्चुअल और इरेक्ट। ये 2 चीजें मेरे दिमाग में फिट हो जानी चाहिए, तो मैं कभी भी किसी भी मिरर की इमेज फॉर्मेशन को दिमाग में रख सकता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। इसका मतलब बच्चा हमारे पास क्या हुआ, जरा ध्यान से देखते हैं कि सपोज मेरे पास यहाँ पर कोई एक मिरर है, कनकेव मिरर ले लेते हैं, ज्यादा इजी रहेगा। क्या हमारे पास यहाँ पर ये कनकेव मिरर है,
और कनकेव मिरर से इमेज बन रही, ठीक। तो कोशिश है बच्चे की पहली बार में बन जाए बढ़िया। रे ऑप्टिक्स का सबसे बड़ा चैलेंज होता है विदाउट इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि टीचर मैं कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास सिंपल ये का स्टाइलस है, ऐसे लगा हुआ हूँ। कोशिश ये है कि बच्चा हमारे पास इमेज ठीक ठाक बन जाए, ठीक है, कोशिश करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर ये आ गई प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। और ये बच्चा हमारे पास आ गया आपके पास सी। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर कहीं पर इसका हाफ कितना आ गया बच्चे, एफ आ गया, ठीक। सी आ गया, एफ आ गया, ठीक। कोशिश करेंगे, और अगर इमेज ना नजर आए बच्चे बता देना, ऑनेस्टली मैं दोबारा बना दूंगा। और यहाँ पर मैंने रख दिया बच्चे एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट, ये देखिए। तो ये बच्चे हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्लेस कर दिया, ठीक। ये ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट की इमेज देखते हैं बच्चे हमारे पास कैसे बनते हैं। देखते हैं भाई, कोशिश करेंगे भाई। तो पहली लाइट यहाँ से जाएगी, ये लाइट कहाँ से गुजर जाएगी, फोकस में से गुजर जाएगी, ठीक। दूसरी लाइट कहाँ से जाएगी, सी में से, और ये अपने पाथ को क्या कर जाएगी बच्चे आपके पास, रिट्रेस कर जाएगी, ठीक। तो ये देखो, तो ओहो ये पंगा पड़ा, हाथ जरा सा हिला नहीं बच्चे और पंगा पड़ गया। ये देखो, एक मिनट, जान दे जान दे जान दे जान दे, बन गई बात। और तीसरी लाइट, तो तीसरी लाइट हम चल अलग कलर की ले लेते हैं, थोड़ा सा कलर वेरिएशन भी आ जाती है। और तीसरी लाइट हमारे पास कहाँ से गुजरेगी, फोकस में से, ठीक। ये फोकस में से गुजरेगी, और ये बच्चा आपके पास यहाँ से इसमें से टकरा कर यहाँ पर आ जाएगी। ये देखो पंगा पड़ गया, ये पंगा। चलो देखते हैं अभी हम, रुक जाओ जरा। ठीक, बोल ले, पंगा डल गया। तो वेट करना बच्चे, जहाँ जहाँ रबड़ जाएगी काम खराब करेगी। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट मुझे लाइट थोड़ी सी एडजस्टमेंट करने दो। बताता हूँ बच्चों में ना आपको, एक मिनट रुकिएगा। आपके पास यहाँ से आपके पास लाइट जाएगी ऐसे, ये आपके पास ऐसे यहाँ, और ये लाइट यहाँ से ऐसे, ये चलो चलो बहुत एडजस्टमेंट होगी। तो हमारे पास यहाँ पर अब बन गई बच्चे इमेज, इमेज भी बन गई, और यहाँ पर पता लग गया कि आपकी इमेज यहाँ कहीं पर बन रही है, इन्वर्टेड, ठीक। ये बन गई इमेज, ठीक। तो ये बच्चा हमारे पास इमेज बन गई। और अब कुछ एक चीजें जिनकी आपकी पुरानी जान पहचान है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, यू। इमेज डिस्टेंस क्या होता है, वी। फोकल लेंथ क्या होती है, एफ। ये छोटी क्लास में किया बिल्कुल, आपको आपके टीचरों ने रटा रटा कर बता रखा है कि बच्चा आपके पास क्या हो सकती है। तो ये रे ऑफ लाइट्स है, तो मैं रे ऑफ लाइट्स को भी थोड़ा बना देता हूँ बच्चे। तो ये फॉर्मेलिटी से क्या बच्चे हमारे पास बनाने पड़ते हैं। तो ये बच्चे ए, ये बी, ये आपके पास ए डैश, और ये बच्चे हमारे पास बी डैश, ठीक। ये आपके पास, ये हमारे पास आ गया एम, और ये बच्चे हमारे पास आ गया पी। अब सारे डिस्टेंसेस हमारे पास यहाँ पर कहाँ से मेजर हो रहे हैं, पी से। तो अगर पी से मेजर हो रहे हैं बच्चे हमारे पास, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, फोकल लेंथ। ये हमारे पास यहाँ पर पी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा आर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आ जाएगा, यू। और ये बच्चा हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया यू। अब आप में से कोई बच्चा बताए जिसको ये मिरर फॉर्मूला पता हो, जिसको आपके पास यहाँ पर मिरर फॉर्मूला पता हो, पता है किसी बच्चे को? तो चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी पता, पहले मैं ये बना देता हूँ बच्चे कि ये आपके पास इमेज का डिस्टेंस आ गया वी। पता है फॉर्मूला किसी बच्चे को? तो ये फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अच्छा चलो देखते हैं क्या हमारे पास यहाँ पर मैं दो ट्राइंगल्स लेता हूँ, फोकस करना बच्चे। सबसे पहले मैं ट्राइंगल लेता हूँ ए बी सी, और दूसरी ट्राइंगल ले लेता हूँ ए डैश बी डैश और सी। ध्यान से देखते रहना बच्चे, नहीं नजर आए तो बता देना। तो हमारे पास ये जो ट्राइंगल है ये कौन कौन सी है, ए बी सी, ये देखो ये ए बी सी, और दूसरी है ए डैश बी डैश सी। ये देखो मेरी बात को आप समझ पा रहे हो क्या? आपके पास यहाँ पर ये आपकी जो इमेज बन रही है ये आपके पास ऐसे, ठीक। तो हमारे पास यहाँ पर एक आगे ए बी सी ये वाले बच्चे, ठीक है, एक ये वाली ट्राइंगल है, ये आपके पास ए बी सी आपके पास ट्राइंगल, और ये आपके पास दूसरी ट्राइंगल, ठीक। चलो अब चलते हैं आगे। तो इस ट्राइंगल से हमें क्या चीज पता लगेगी, बड़ी सिंपल सी बात पता लगेगी। हमारे पास यहाँ पर पता लग जाएगी ए बी, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल है, अपॉन ए डैश बी डैश
इज इक्वल टू, फिर समझो, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए डैश। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 1। ये बच्चा हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बच्चा हमारे पास आ गया। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी ट्रायंगल देखिए, तो दूसरी ट्रायंगल अप्रोक्सीमेट है कि एम पी एफ, और बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ए डैश बी डैश और एफ। ये देखो, फिर देखिए ट्रायंगल, तो हमारे पास यहाँ पर एक है, ये छोटी सी ट्रायंगल है, और ये वाली ट्रायंगल है यहाँ वाली। हर ये बच्चा बोलेगा सर ये ऐसे आपके पास कर्व्ड है, ट्रायंगल मान सकते हैं? हाँ, आप अप्रोक्सीमेट इनको ट्रायंगल मान सकते हैं। तो अब चलो आगे चलते हैं। तो मेरे पास आ गया एमपी, और नीचे आपके पास आ गया एमपी, और नीचे बच्चे हमारे पास ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, अब आगे आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज ए डैश एफ, और बच्चा हमारे पास पी एफ। ये आगे सेकंड इक्वेशन। अच्छा एक बात देखो बच्चे, फोकस करना, थोड़ा दिमाग लगाना। हमारे पास ए बी फोकस करना और एम पी, ज्यादा कोई फर्क नहीं। अगर देखा जाए दोनों सेम लेवल के ऊपर है, अगर देखा जाए तो दोनों बच्चे हमारे पास किसके ऊपर है, सेम लेवल पे भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम ये बोल सकते हैं कि आपके पास एम पी is approximately is equal to AB, therefore हमारे पास यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगी, क्योंकि एमपी की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। एंड अब मेरे पास यहाँ पर इक्वेशन क्या आ जाएगी, ए डैश एफ अपॉन पी एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए डैश अपॉन ए डैश। तो अब थोड़ी सी चैलेंजिंग सिचुएशन है कि आप ए डैश एफ कैसे निकालोगे, ए डैश एफ कैसे निकालोगे। ए डैश एफ ये रहा बच्चे आपके पास है ना, ये वाला छोटा सा ए डैश एफ। तो ए डैश एफ का मतलब हो जाएगा आपके पास ए पी या ए डैश पी माइनस बच्चे हमारे पास एफ पी, और पी एफ, तो पी एफ का तो कोई दिक्कत नहीं, पी एफ तो बच्चे हमारे पास फोकल लेंथ के बराबर, तो माइनस ऑफ एफ ए सी। अब आप ए सी कैसे निकालोगे बच्चे, ए सी निकालना तो बहुत मुश्किल है बच्चे आपके पास। तो ए सी ए पी माइनस सी पी, तो ए पी माइनस ऑफ आपके पास सी पी है ना, एंड डिवाइडेड बाई ए डैश सी। ए डैश सी कैसे निकालोगे, तो सी पी माइनस ऑफ आपके पास ए डैश सी है ना, सी पी माइनस ए डैश पी। ये बड़ा पंगा भाई, 3 नंबर है इसके। ऐसे मत सोच लेना कि ये ऐसे हवा हवाई, ना ना बेटा, 3 नंबर की डेरिवेशन आएगी, और ये टीचर जो है पूछता जरूर है। अब देखो ए डैश पी, बहुत फोकस करना पड़ेगा। ए डैश पी आपके पास ए डैश पी किसके बराबर है, माइनस वी, क्योंकि नेगेटिव साइन है, साइन कन्वेंशन पे, माइनस एफ पी। एफ पी बच्चे हमारे पास फोकल लेंथ है, तो माइनस एफ, ये माइनस फॉर्मूले का, ये साइन कन्वेंशन का, अपॉन माइनस ऑफ एफ ए पी। तो आपके पास ए पी कितने के बराबर है, ये बच्चा हमारे पास माइनस ऑफ यू, ये बच्चा हमारे पास किसके बराबर है, माइनस ऑफ यू, माइनस ऑफ आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, सी पी। तो माइनस ऑफ बच्चा हमारे पास यहाँ पर सी पी, तो सी पी बच्चा हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर है, आर। ये देखो आर, लेकिन एक बात है बच्चे, आर को और आप क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ 2f, क्योंकि आर जो है वो डबल ऑफ फोकल लेंथ है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नीचे मेरे पास माइनस ऑफ 2f माइनस ऑफ ए डैश पी, और ए डैश पी कितने के बराबर है आपके पास यहाँ पर, माइनस ऑफ वी के बराबर। तो बहुत सारी चीजें भैया, साइन कन्वेंशन, आधे से ज्यादा बच्चा तो बोलता है सर कंफ्यूज हो गया। अरे क्या सर कंफ्यूज हो गया, क्या हो गया सर जी, साइन कन्वेंशन नहीं आ रही है। अरे भाई कोई बात नहीं, हर चीज का एक इलाज है, और वो है प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस होगी तो बेटा हो ही नहीं सकता कि आपका आंसर गलत है। और अगर प्रैक्टिस नहीं है, अब मैंने आपको ये करवा दिया, अब आप सीधा एग्जाम से पहले एक दिन पहले कर रहे हो, पैनिक सिचुएशन, वो ऐसे होगा जैसे बटन बच्चे आपके पास बम का बटन दबाने वाला रहेगा, बहुत खतरनाक मामला हो जाएगा। इस वजह से बच्चे प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, और कुछ नहीं, प्रैक्टिस करते। तो अब मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस वी। तो जो टीचर आपको पढ़ा रहा बच्चा, आपको क्या लगता है कि उसने एक ही बार पढ़ा ना बेटा, इसको हमको भी प्रैक्टिस करके देखना पड़ता है बच्चा। और ऐसा थोड़ा ना बच्चे की डायग्राम पहली बार में बनाया, ले किताब में देखा और बन गया, ना बेटा। कई बारी ऐसा भी होता है कि हम डेरिवेशन करते करते
कोई स्टेप मिस कर जाते। प्रैक्टिस है ना बच्चे, जिसकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, तो प्रैक्टिस बच्चे जिसकी जितनी अच्छी होगी वो डेरिवेशन उतने बढ़िया से करेगा। नेक्स्ट वन, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, अब मैंने साइन कन्वेंशन लगा दी, क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस वी प्लस एफ इंटू माइनस 2f प्लस ऑफ बी, और सामने बच्चा हमारे पास माइनस एफ माइनस यू एंड प्लस ऑफ 2f। ठीक, तो करके देखते हैं हमारे पास, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2fv, फिर बच्चे माइनस ऑफ बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा वी स्क्वायर, तो बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा वी स्क्वायर, ये आपके पास माइनस ऑफ वी स्क्वायर, तो माइनस ऑफ 2f स्क्वायर एंड यहाँ पर बच्चे प्लस ऑफ क्या आ जाएगा एफ बी। सामने देखते हैं बच्चे में यहाँ पर और क्या हो सकता है हमारे पास, यहाँ पर नेक्स्ट चीज क्या हो सकती है बच्चे, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एफ यू एंड माइनस ऑफ 2f का स्क्वायर, तो देखो माइनस 2f स्क्वायर और माइनस 2f स्क्वायर क्या हो गया बच्चे, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर ये चीज आपके पास क्या होगी बच्चे कैंसिल हो जाएगी। ठीक, ए डैश पी सी पी, मेरे को लगता है कि यहाँ पर u आपके पास आना चाहिए था v। चलो, तो अब हम बच्चे आगे की तरफ को चलते हैं, और आगे बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एफ बी है, ये 2f है बच्चे हमारे पास, है ना, तो यहाँ पर बच्चे हमारे पास अगर देखा जाए तो मेरे को लगता है मैंने u की कहीं पे गलती कर दी, कहीं पर u लेना चाहिए था, वो गलत हो गया, u कहीं पर गलत हो गया, और आपके पास यहाँ पर a डैश पी, तो a डैश एफ आपके पास एफ पी, और आपके पास चेक कर लेते हैं ए डैश एफ आपके पास ए पी 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 एफ, तो ये बच्चा हमारे पास माइनस ए पी, तो यू आपके पास आ गया सी पी और ए डैश सी, तो आपके पास ए डैश सी आपके पास कितने के बराबर आ जाएगा, ए डैश सी, दिस इज सी पी माइनस ऑफ ए डैश पी, तो ए डैश पी आपके पास कितना आ गया वी आ गया। ठीक है, यहाँ पर आपके पास आ गया, और ए डैश एफ ये बच्चा हमारे पास आ गया, कहीं पर कोई गलती हुई है कि डेरिवेशन, चलो देखते हैं, तो यहाँ पर बच्चा हमारे पास एफ यू, तो आपके पास 2fv माइनस वी स्क्वायर प्लस ऑफ एफ यू, छोटी स्क्रीन पे काम करना बहुत मुश्किल है, चलो देखते हैं फिर से हम, हमारे पास ट्रायंगल, मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, हमारे पास यहाँ पे ट्रायंगल है ए बी सी ए डैश बी सी, और आपके पास ए बी अपॉन ए डैश बी डैश एंड ए सी, आपके पास ए सी अपॉन ए डैश सी, तो आपके पास एम पी, या हमारे पास ये वाली चीज आ गई, और एम पी और ए डैश बी डैश, तो आपके पास एम पी अपॉन ए डैश बी डैश और ए डैश एफ, हाँ यहाँ पे गलती हुई, यहाँ पर क्योंकि मैं एम पी ऊपर ले रहा हूँ तो ए डैश आपके पास एफ ऊपर नहीं आएगा, एफ पी ऊपर आएगा, कहीं ना कहीं गलती थी, सेकेंड इक्वेशन को बनाते हुए गलती हुई, मैं जो ट्राइंगल है उसके इन्वर्ट कर गया, कहीं ना कहीं गलती थी बच्चे हमारे पास, है ना, तो वही चीज मैं आपको बता रहा था कि कई बार हम भी गलती कर जाते हैं, तो यहाँ पर सिंपल पी एफ था, और बच्चे यहाँ पर मेरे पास ए डैश एफ था। ठीक, तो ये अब कोई नहीं, ये हो जाएगा, 2 मिनट का काम है बच्चे हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पर अब क्या रह गया, जहां जहां पर बच्चा हमारे पास ये है तो इसमें थोड़ा चेंज आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब ऊपर आपके पास पी एफ और ये बच्चे ए डैश एफ, लो 2 मिनट का काम है, अब बच्चे हमारी डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगी। चलो चलो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो यहाँ पर देखते हैं बच्चे, चलो फोकस करते हैं, तो अब मेरे पास पी एफ आ गया, अब पी एफ बच्चा हमारे पास किसके बराबर है माइनस ऑफ एफ, और ए डैश एफ, तो हमारे पास जो ए डैश एफ है ये वाला देखो, ये छोटा सा ए डैश एफ है, तो ये बच्चा हमारे पास क्या आएगा ए डैश पी माइनस ऑफ एफ पी, तो आपके पास ए डैश पी आपके पास जो कि v के बराबर है माइनस ऑफ एफ पी जो कि v के बराबर, तो आपके पास माइनस वी माइनस माइनस ऑफ एफ, ये हमारे पास है। फिर बच्चे हमारे पास ए सी हमारे पास किसके बराबर है ए पी, ये देखो ए से लेके पी ये वाला, माइनस ऑफ आपके पास सी पी, तो u माइनस ऑफ 2f, तो आपके पास माइनस यू माइनस माइनस ऑफ 2f। ठीक,
नीचे बच्चे ए डैश सी, तो हमारे पास ए डैश सी ये वाला ए डैश सी, तो सी पी माइनस ए डैश पी, तो सी पी हमारे पास कितने के बराबर है, माइनस ऑफ 2f माइनस ऑफ आपके पास ए पी ए डैश पी, तो आपके पास ए डैश पी इज माइनस ऑफ वी। ओके, देखते हैं, कोशिश करते हैं फिर क्या होता है। तो हमारे पास माइनस ऑफ एफ एंड माइनस ऑफ वी प्लस ऑफ यहाँ पर आ जाएगा माइनस यू प्लस ऑफ 2f एंड डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 2f प्लस ऑफ वी। ठीक, तो चलो अब चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि क्या बनती है कहानी। और जो चीज स्मूथ होनी थी वो थोड़ी सी मिस्टेकली मैंने ट्राइंगल को बनाते हुए, चलो तो माइनस एफ माइनस 2f प्लस ऑफ वी एंड दिस इज माइनस वी प्लस ऑफ एफ एंड मल्टीप्लाइड बाय माइनस यू प्लस ऑफ 2f। ठीक है, ये 2f, ये हमारे पास 2f, दिस इज 2f। चलो तो 2f का स्क्वायर एंड माइनस ऑफ एफ वी, आपके पास प्लस ऑफ वी यू आ जाएगा एंड माइनस ऑफ 2fv एंड माइनस ऑफ fu एंड प्लस ऑफ 2f का स्क्वायर, तो 2f स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सारी टर्म्स यहाँ पर आ जाएंगे, fu प्लस ऑफ 2fv माइनस ऑफ fv इज इक्वल टू uv, यह हमारे पास है। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास यहाँ पर बच्चे हमारे पास fu प्लस ऑफ बच्चे हमारे पास fv इज इक्वल टू uv, तो हमारे पास यहाँ पर डिवाइड बोथ साइड्स बाय UVF, डिवाइड बोथ साइड्स बाय UVF। देखो सॉरी फॉर दैट बच्चों, वो छोटी सी गलती थी जिसकी वजह से हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो जैसे हम डिवाइड करेंगे UVF से, यहाँ पर आ जाएगा 1/v, यहाँ पर बच्चे 1/u एंड दिस इज इक्वल टू 1/f। तो ये बच्चा हमारे पास क्या बन गई आपके पास, now this becomes the mirror equation, ये हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाती है आपकी मिरर इक्वेशन। तो ये मिरर इक्वेशन की डेरिवेशन है, 3 मार्क्स की आती है। थोड़ा सा मैं भी बीच के अंदर से ट्राइंगल, ऐसा नहीं कि गलत था, लेकिन ट्राइंगल को लेते हुए जो रेशियो थी बच्चे वो मुझसे थोड़ी सी गलत दी गई, दैट्स वाई कहीं ना कहीं आगे चल के हम फंस गए। तो 3 मार्क्स की आती है, ये 3 मार्क्स की आएगी और इसको भूलना नहीं, प्रैक्टिस करनी, बार बार करनी। तो ये मेरे पास यहाँ पर इक्वेशन आ गई 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब इसके ऊपर क्या, तो न्यूमेरिकल्स हमारे पास इसी के ऊपर बेस्ड होंगे। अब इससे मुझे पता क्या लगता है, सपोज वी हैव अ कनकेव मिरर, मेरे पास यहाँ पर एक कनकेव मिरर है, अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, इसके फोकल लेंथ बच्चे 20 सेंटीमीटर है। तो ऑफ कोर्स कनकेव मिरर है, तो फोकल लेंथ आप पॉजिटिव लोगे कि नेगेटिव लोगे बच्चे, तो ये बच्चे हमारे पास नेगेटिव लोगे। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, एक ऑब्जेक्ट को बच्चे आप प्लेस कर रहे हो एट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, यानी कि मिरर से बच्चा हमारे पास ये 60 सेंटीमीटर पे प्लेस करें, कनकेव मिरर है और बच्चे हम 60 सेंटीमीटर दूर बच्चे ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं। कैलकुलेट द लोकेशन ऑफ द, कैलकुलेट द लोकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म, कैलकुलेट द लोकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म, यानी कि जो इमेज आपके पास बन रही है उसकी लोकेशन आपके पास क्या होगी। बड़ी सिंपल सी बात है यार, हाँ यार बड़ा सिंपल है। कैसे, क्योंकि कनकेव अगर मेरे पास ऐसे करके मिरर है बच्चे, समझो, और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ गया, ये आपके पास फोकस आ गई, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। अगर हमारे पास ये आ गई 20 सेंटीमीटर, तो आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर 40 पे है, तो ये यहाँ पर कहीं पर ऑब्जेक्ट है, ये बच्चा आपके पास ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट बच्चा हमारे पास यहाँ से कितनी दूर है, तो ये ऑब्जेक्ट आपके पास 60 सेंटीमीटर दूर। अब यहाँ से लाइट जाएगी और पास करेगी बच्चा हमारे पास, वो तो बात की बात है। सो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब यहाँ पर मेन प्रॉब्लम क्या आती है, साइन कन्वेंशन की, और बच्चा क्या कर देता है, गलत सलत साइन लगा देता है। पहले एक बात बता दूं, जो अननोन है उस पर नेगेटिव साइन नहीं आता, जैसे v यहाँ पर अननोन है
तो उस पर नेगेटिव साइन कभी नहीं लगाना। तो हमारे पास 1/v डायरेक्ट आ गया क्योंकि अननोन है, प्लस 1/-60। क्यों भाई? क्योंकि पोल यहाँ पर है, लाइट आपके पास यहाँ पर आ रही है और मैं डिस्टेंस उल्टा जाकर मेजर कर रहा हूँ और फोकस में से लाइट क्रॉस करेगी। एंड दिस इज 1/-20। अगेन डिस्टेंस उल्टी तरफ है, तो 1/v इज इक्वल टू 1/60 माइनस 1/20। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 60, 1 - 3, तो v इज इक्वल टू 60/-2। तो आंसर कितना आ जाएगा? -30 सेंटीमीटर, जो सही भी है। तो क्या अगर यहाँ से एक लाइट आपके पास जाएगी तो वो क्रॉस करेगी यहाँ कहीं पर, और ये लो बच्चे इमेज यहाँ पे, तो ये 40 सेंटीमीटर से पीछे और 20 सेंटीमीटर से आगे बन रही है, जो बिल्कुल सही है। तो ये बच्चा हमारे पास एक मिरर फॉर्मूला, इस मिरर फॉर्मूले से बच्चे हम क्वेश्चन तो निकाल लेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बात लगी रहेगी कि यार ये जो हम यहाँ पर कर रहे हैं ये तो 10th क्लास के लेवल का है सर, हमने 10th क्लास में भी सेम ऐसे ही किया था। हाँ यार ऐसे ही किया था, तो इसमें नया क्या है? इसमें नई चीज क्या है सर? ऐसा कि जो कि हम बोल गए कि नहीं नहीं सर हम कोई बहुत बढ़िया चीज करें, चलो खोजते। तो ये तो हुआ बच्चा हमारे पास पहला फॉर्मूला। और बच्चे अब हम एक नई चीज खोजते हैं विच इज कॉल्ड द मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। आपके पास किसी भी मिरर के मैग्निफिकेशन से मतलब, तो हमारे पास यहाँ पर इसका मतलब दो तरीकों से आता है कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू आपके पास हाइट इमेज, आपकी इमेज की हाइट कितनी है डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। अगर हाइट ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट सेम है तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन 1 है। अगर हाइट ऑफ इमेज ज्यादा है तो मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो एक चीज तो ये है, और साथ ही साथ बच्चे ये एक और चीज के बराबर जो बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो ये माइनस ऑफ v बाई यू, माइनस ऑफ v बाई, माइनस ऑफ v बाई यू। जहां पर बच्चे हमारे पास ये जो नेगेटिव साइन है, ये बच्चा आपके पास क्या पार्ट ऑफ फॉर्मूला, ये नेगेटिव साइन मेरे पास क्या पार्ट ऑफ द फॉर्मूला, और v बाई यू, और v बाई यू, v बाई यू, आपके पास v एंड u आर साइन सेंसिटिव। यह बच्चा हमारे पास साइन सेंसिटिव है, यानी कि इनके साइन जैसे पिछला न्यूमेरिकल किया ना हमने, उसमें v भी नेगेटिव u भी नेगेटिव, तो हाँ बच्चे v और u अगर दोनों नेगेटिव है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव डालेंगे। तो हृदयेश्वरी ऋषमदीप, हम यहाँ पर v और u को साइन देंगे, अगर मुझे उसके बारे में पता है, उसकी वैल्यू गिवन है, अननोन नहीं है, तो मैं साइन डालूंगा। जैसे मुझे u पता है नेगेटिव है तो मैं नेगेटिव डाल दूंगा, v नहीं पता छोड़ दो उसको, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास v और u साइन सेंसिटिव है, यानी कि इसके साइन डालने पड़ेंगे, और ये हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर। तो 2 से 3 चीजें हो सकती है। कैसे? मैग्निफिकेशन, हमारे पास मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव हुई तो, अब ये नेगेटिव कैसे हो सकती है? जस्ट सोचे, ये बच्चा हमारे पास तब हो सकती है जब v यानी कि इमेज ये भी नेगेटिव हो और u भी नेगेटिव हो। सोच लो ना क्यों बच्चे, बताओ कैसे? क्योंकि ये बच्चे माइनस ऑफ किसके बराबर है? v बाई यू, है ना। अगर ये दोनों नेगेटिव हुए v और u, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, तो बाहर वाला नेगेटिव रह जाएगा, फिर ये वाला नेगेटिव रह जाएगा। अगर v भी नेगेटिव u भी नेगेटिव, तो बाहर वाला नेगेटिव रह जाएगा, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव। पर मैग्निफिकेशन नेगेटिव का मतलब क्या बच्चे? इसका मतलब होता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। इसका मतलब बच्चा हमारे पास आदित्य क्या होता है? वी आर द रियल एंड द इन्वर्टेड इमेज। या फिर हमारे पास मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो सकती है। पॉजिटिव का मतलब है चांस है, या तो v नेगेटिव होगा और u बच्चे आपके पास पॉजिटिव होगा, या v बच्चे आपके पास पॉजिटिव होगा और u आपके पास क्या होगा? नेगेटिव। ये बात ध्यान से समझो, दोनों में से कोई एक चीज बच्चे नेगेटिव और दूसरे पॉजिटिव, ठीक। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन क्या आ गई बच्चे? हमारे पास नेगेटिव आ गई, मैग्निफिकेशन नेगेटिव। इसका मतलब पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव नहीं पॉजिटिव, और इसका मतलब बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगी? ध्यान से समझना, इसका मतलब होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, द वर्चुअल एंड द इरेक्ट इमेज। यानी कि बच्चा हमारे पास वर्चुअल और आपके पास क्या बन जाएगी? इरेक्ट इमेज। लेकिन ये बहुत सोच समझ के करना बच्चे, मैंने बता दिया, लेकिन बच्चा क्या करता है एकदम से ओ मुझे पता लग गया, मुझे बता लग गया, नहीं ऐसा नहीं। बड़ा ध्यान से देखना है कि v नेगेटिव u नेगेटिव या दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव, ये बड़ा ध्यान देना पड़ेगा।
पर वो नेगेटिव साइन फॉर्मूले का हिस्सा है, और वी और यू पे आपको क्या लगाने पड़ेंगे, नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन। अब हमारे पास एक तो ये आ गया, दूसरा मॉड, आपके पास मैग्निफिकेशन का मॉड, मॉड ये मॉड बच्चे हमारे पास अगर तो इक्वल टू 1, तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ये मॉड बच्चे हमारे पास ग्रेटर देन 1 है, तो हाइट ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर बच्चे हमारे पास ये मॉड लेस देन 1 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आपके पास सेम इमेज की सेम साइज की बच्चे क्या बन जाएगी, आपकी इमेज बन जाएगी सेम साइज। यहाँ पर मैग्निफिकेशन एनलार्ज मैग्निफाइड इमेज बन जाएगी, और यहाँ पर बच्चा हमारे पास क्या हो जाएगी, डिमिनिश, छोटी इमेज बन जाएगी। सो ये बच्चा हमारे पास क्या बन जाएगी, डिमिनिश। मेरी बात को ध्यान से समझना। तो एक तरफ बच्चा हमारे पास डिमिनिश्ड है, एक तरफ मैग्निफाइड है, और एक तरफ बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या सेम साइज है। तो दो चीजें देखनी पड़ेगी, एक साइन और दूसरा मॉड मैग्निफिकेशन से। और जैसे मैं आपको यहीं पे करवा देता हूँ, ये देखो हमारे पास इस केस में क्या क्या आया, इसके अंदर बच्चे अगर मैग्निफिकेशन बच्चा निकालने जाए तो माइनस वी आपके पास कितनी है, -30। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है बच्चे, आपके पास -60 पे, तो ये कैंसिल होकर बच्चे m की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस। मेरी बात समझ गए, तो इसका मतलब क्या होगा, अच्छा ऊपर माइनस क्यों है, क्योंकि इमेज नेगेटिव पे, नीचे नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी नेगेटिव पे, तो कैंसिल हो गया। और हमारे पास इसके दो मतलब है, इस नेगेटिव साइन का मतलब है रियल, एंड बच्चे आपके पास इन्वर्टेड इमेज RI, रियल और इन्वर्टेड। और इसका मॉड कितने के बराबर है बताओ बच्चे, तो इसका मॉड किसके बराबर है, हाफ, 1 से छोटा है। तो आप क्या बोलोगे, इमेज बड़ी साइज की बनेगी कि छोटी साइज की, छोटी साइज की, क्या बोले, छोटी साइज की। और दिखाई भी दे रहा, और दिखाई भी दे रहा, और आप देख भी सकते हो बच्चे, यहाँ पर पता लग रहा है बच्चे हमारे पास, यहाँ पर पता लग रहा है कि आपकी जो इमेज है उसकी साइज छोटी है, और जो ऑब्जेक्ट है बच्चा हमारे पास उसकी हाइट बड़ी है। यार कितना मजेदार फॉर्मूला है, बहुत मजेदार फॉर्मूला है, हाँ यार। और इससे आपके क्वेश्चन ज्यादा लॉजिकली आपको समझ में आते हैं, क्योंकि टीचर ये पूछेगा, हाँ भाई इमेज कहाँ पर बनी आपके पास, और उसका नेचर क्या है, नेचर का मतलब रियल इन्वर्टेड, और उसका साइज क्या है, कि वो मैग्नीफाइड होगी डिमिनिश होगी, कितने साइज से कम होगी और कितने साइज से बड़ी होगी। देखिए कैसे हमारे पास यहाँ पर, अब आपके पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूँ बच्चे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये विदाउट साइन कन्वेंशन है कि मैग्निफिकेशन इज f माइनस वी अपॉन f, एंड मैग्निफिकेशन इज आल्सो f डिवाइडेड बाई f माइनस u। लेकिन ये विदाउट एनी साइन कन्वेंशन, विदाउट एनी साइन कन्वेंशन, विदाउट एनी साइन कन्वेंशन, विदाउट एनी साइन कन्वेंशन। यहाँ पर बच्चे किसी किस्म का कोई साइन कन्वेंशन नहीं लग रहा। तो अभी के लिए इतना करते हैं, यहाँ तक पढ़िए बच्चे आप इसके अंदर से, फिर कल इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, और अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे मैसेज कर दे। चलिए बच्चे, ओके बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय बाय।